ऑप्शन सेलिंग किया और उसके एक्सपायरी वाले दिन भी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, या फिर सर ऑप्शन ट्रेडिंग किया हमने और जिस दिन उसकी एक्सपायरी थी उस दिन मैंने पोजीशन एग्जिट करना भूल गया, या फिर बाय मिस्टेक हमने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये बहुत लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में दिखाते हैं आपको। क्योंकि देखो, एक मैंने एक्सपेरिमेंट वाला एक नॉर्मल सा ट्रेड लेकर के रखा है जिसमें हालांकि लॉस हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको एक्सपायरी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, 8 अगस्त का है। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे जाए, 8 अगस्त का है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और आप लोगों के साथ दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ध्यान रहे जब भी आप ऑप्शन के फील्ड में हैं। एक टर्म होता है मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट। उस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्या आपको अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो मैक्स लॉस के जितना ही मैक्स लॉस होता है, क्या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम होता है? या फिर अगर आपकी पोजीशन एक्सपायर हो चुकी है, मतलब अगर आपकी एंट्री जो भी थी मार्केट में, जो भी आपने ट्रेड लिया था उसका आपने मैक्सिमम टाइम तक उसको होल्ड किया, तो क्या उसका मैक्स प्रॉफिट आपको अचीव होगा कि कितना होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले कंडीशन की। देख सकते हो कि 8 अगस्त, अगर इंडिया टाइम की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो आज 8 अगस्त है और रात के बज रहे हैं 8:49। ठीक है, हमने ये पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है। देख सकते हो अभी भी इसमें क्लोज पोजीशन नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज अगर आप एग्जिट करोगे कोई पोजीशन तो क्लोज पोजीशन में आपका दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा पोजीशन कैरी फॉर्वर्ड में लिया गया था। अदरवाइज इंट्राडे में अगर आप लिए होते तो ये पोजीशन ऑटोमेटिकली 3:15 के आसपास एग्जिट हो जाता है। किसी ब्रोकर में 3:20 पे होता है, किसी ब्रोकर में 3:10 पे होता है। वो ब्रोकर खुद ही आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है। बट हमने तो ना फिर यहाँ पर इंट्राडे में काम किया और ये पोजीशन चल रही है और ये ऑप्शंस आज एक्सपायर भी हो चुके हैं 3:30 बजे। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो है, क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे? मेरा तो देख सकते हो आप पैसे लगे हुए हैं। 26,000 का मार्जिन अभी भी यूज हुआ है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि मार्जिन मेरा मिल चुका है, ये मार्जिन अभी भी यूटिलाइज में है, मेरा मार्जिन फंसा हुआ है, मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। अब आगे मैं क्या करूं? तो देखो गाइस, एकदम घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब इसमें क्या होगा समझो। अब इसमें क्या होगा कि ये जो लॉस है ना, ये लॉस कल एडजस्ट हो जाएगा। मतलब जितना मेरे को लॉस होना होगा वो लॉस एडजस्ट होगा। इसमें ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे और जो जीएसटी एसटीटी वगैरह लगेगा वो सब टैक्सेस वगैरह लगेंगे और ये लॉस में ये मेरा चार्जेस जुड़ जाएंगे। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में से ब्रोकरेज और चार्जेस घट जाते और जितना भी रेस्ट अमाउंट होगा वो मेरे पीएनएल में, वो मेरे ट्रेडिंग बैलेंस में कल दिखाएगा, एक दिन बाद दिखाएगा। ठीक है, तुरंत नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने पोजीशन एग्जिट नहीं करी। अगर पोजीशन में एग्जिट कर दिया होता तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट होता, लेकिन पोजीशन हमने एग्जिट नहीं किया तो ये मेरे को कल दिखाएगा। मेरे पैसे आ जाएंगे, मेरे पैसे कहीं जाने वाले नहीं है, अपना लॉस और ब्रोकरेज कटने को मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग ये है। इसके अलावा भी देखो एक होता है कि अब मैंने इस पोजीशन को नहीं काटा। ठीक है, तो कुछ ब्रोकर इसका क्या करते हैं, ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जिंग लेते हैं। किसी का 50 रुपये है तो किसी का 100 रुपये के आसपास का है। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे चार्जेस थोड़े से और ज्यादा लगेंगे। आप अपने ब्रोकर का भी चेक कर लेना। आई होप ये सबसे बड़ा डर लगा रहता है लोगों को, ये पोजीशन में भूल गया, एग्जिट नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, एक्सपायरी वाले टाइम पर जो भी प्रीमियम होगा उसी के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। ठीक है, मतलब 3:30 पर जो भी प्रीमियम आपका मिला रहेगा, चाहे उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा प्रॉफिट या लॉस, उसी हिसाब से आपको मिलने वाला है। सेकेंड थिंग देखो, इस ट्रेड में ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट है सर, इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। उस कंडीशन में देखो क्या होगा, मैं सेम पोजीशन को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, इस ट्रेड में हालांकि ये कोई देखो नॉर्मल बस जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए था, इसी वजह से आप देख सकते हो कि एक लॉट में मैंने काम किया है। अदरवाइज आप खुद भी जानते हो कि मैक्स प्रॉफिट जिसमें 951 रुपये है, 4 लॉट में अगर आप बात करोगे तो 200 के समथिंग का तो ब्रोकरेज ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये कोई ट्रेड नहीं है, बस ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के लिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्स लॉस यहाँ पर दिखा रहा है 300 रुपये, 299 रुपये, लेकिन एक्चुअल में पोजीशन में मेरे को 333 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट 951 रुपये था। हालांकि आज तो ये एक्सपायर हो गया, तो मेरे को मैक्स लॉस से ज़्यादा तो लॉस किसी भी कीमत पर दिखाना नहीं चाहिए। रूल के हिसाब से तो यही होता है, आप लोगों ने भी हर जगह ये पढ़ा होगा। लेकिन गाइज ऐसा देखो रियलिटी में नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शंस के सभी प्रीमियम एकदम एग्जैक्ट जीरो या फिर एग्जैक्ट इंटेंसिक वैल्यू पर एक्सपायर नहीं होते। थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंट आता है, क्योंकि ये माइनर डिफरेंट ही है। अब इसका मतलब ये घबराने वाली बात नहीं है कि सर मैक्स लॉस आपको 300 रुपये दिखा रहा है तो इसका मतलब 1000 रुपये का लॉस भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो माइनर का मतलब क्या होता है, एक तरह से मान सकते हो कि 10% ऊपर या नीचे हो सकता है अप्रोक्सीमेट। जैसे 300 का है तो 300 का 10% कितना हुआ, हो सकता है कि 330 का लॉस हो जाए, या फिर हो सकता है कि
70 का ही लॉस होता है। ठीक है, ये माइनर डिफरेंट है। तो आप इतना दिमाग में डाल लेना कि कभी भी आप ट्रेड कर रहे हो पोजिशनल या फिर इस तरह की हेजिंग में, क्योंकि सबसे पहली बात है कि मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस वाले कंडीशन में हेजिंग में ही काम कर पाओगे। ठीक है, और मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट कब होगा, जैसे कि 8 अगस्त की एक्सपायरी ले रखी, तो आज 8 अगस्त है, अब ये ऑप्शन एक्सपायर हो गए मेरे। ठीक है, तो एक्सपायर होने के बाद ही आपका मैक्स लॉस या मैक्स प्रॉफिट जो भी होगा वही आपको मिलता है। ठीक है, पहले चीज़ ये क्लियर कर लेना आप। बट फिर भी आप एकदम 100% श्योर मत होना कि भैया मतलब 299 रुपये दिख गया तो 299 का ही लॉस होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, माइनर। ऐसा भी नहीं है कि 300 की जगह सीधा 400 500 का लॉस हो गया, ऐसा भी नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, हाँ, लेकिन माइनर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 100% ऑप्शन के फील्ड में कोई भी चीज़ें फिक्स किसी भी कीमत पर नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ समझो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ इसलिए इसको शेयर किया ताकि कभी भी आप ट्रेड करो, कभी भी इस तरह से आप हेजिंग में काम करो, बड़े लॉट के साथ जाओ। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें हैं, लेकिन तो आपको थोड़ा ज्ञान रहना चाहिए। तो इतना समझो, माइनर डिफरेंट रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट कर लेना, कुछ भी डाउट होंगे तो पूछ भी सकते हो। तो फाइनली हम आज एक दिन बाद आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप इंडिया का टाइम देख सकते हो। आप अभी आज हो गया है 9 अगस्त और रात के 11:30 बज रहे हैं। ठीक है, और आज आप देखो कि जो हमने पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ था, कैरी फॉर्वर्ड में जो चला गया हुआ था, जिसको मैंने एग्जिट नहीं किया हुआ था, वो सबका सब एग्जिट ऑटोमेटिक हो गया है, क्योंकि आज भी हमने कोई ट्रेडिंग इस अकाउंट में नहीं किया हुआ है। अगर आप मार्जिन की बात करोगे आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा पूरा का पूरा जो मार्जिन था वो भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप कोई सा भी ऑप्शन को सेल करते हो और उसको कैरी फॉरवर्ड में कर लेते हो, होल्ड कर लेते हो, ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए, तो अगर मान लो कि अगर आप 50 पॉइंट का ऑप्शन जो सेल कर रहे हो ना, 50 मान लो इंटू आपने 100 क्वांटिटी में काम कर लिया, ठीक है, सपोज करो, या फिर अगर मैं आप बात करूँ 50 इंटू निफ्टी में भी 25 पॉइंट है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, लगभग 1250 रुपये आपके जितने ट्रेडिंग बैलेंस में। जैसे सपोज करो कि अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है ना, तो उसमें 1250 रुपये और ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। और ये एडजस्ट कब होंगे, ये एडजस्ट तब होगा जब आप इस अपनी पोजीशन को एग्जिट करोगे। तो मान लो कि अगर आपने सेल किया हुआ जो भी ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम, वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, और जो आपने बाई किया रहेगा वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका ओवरऑल जितना भी लॉस या प्रॉफिट होगा, जैसे मान लो कि ट्रेड लेते समय आपका कैपिटल था 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपने टोटल मान लो कि 4-5 ऑर्डर लिए थे, जिसमें ऑप्शन सेलिंग का जो था पूरा का पूरा नेट जो ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम आपने किया था, मान लो कि 5,000 रुपये का ऑप्शन आपने सेल करके रखा था, और 2,000 का ऑप्शन प्रीमियम जितना भी आपने बाई किया होगा वो बाई किया होगा, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इसमें प्लस 3,000 का है, क्योंकि आपने ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा करके रखा है। तो ये अगर नेक्स्ट डे होगा ना, तो आपका ये कैपिटल में शो करेगा 1 लाख प्लस 3,000 रुपये। ठीक है, 1 लाख 3,000 रुपये का आपको मार्जिन दिखाएगा, क्योंकि आपने जो सेलिंग करके रखा है और जो बाइंग करके रखा है, उन लोगों का डिफरेंट जो पॉजिटिव में रहेगा। जो सेलिंग वाला अगर ज़्यादा है आपका प्रीमियम, तो वो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में प्लस में रिफ्लेक्ट होगा। अब मान लो कि अगले दिन जब आप पोजीशन एग्जिट करोगे, तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाए केवल 1,000 रुपये का है। ठीक है, तो जब अगले दिन आपका ट्रेडिंग बैलेंस में वो दिखेगा, तो वो 1,01,000 रुपये ही दिखेगा। ठीक है, और इसमें जो चार्जेस वगैरह कटने होंगे वही कटेंगे। अगर मान लो कि आपको 1,000 रुपये का नुकसान हो जाता है, तो जब पोजीशन आपकी एग्जिट होगी, जिस दिन आप पोजीशन एग्जिट करोगे, उसके अगले दिन आपको जो ट्रेडिंग बैलेंस दिखेगा वो कहीं ना कहीं 99,000 का ही दिखेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरा मार्जिन तो बढ़ गया था ऑप्शन सेलिंग करते ही अगले दिन, और अचानक से मेरे मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा घट गए। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये समझ जाओ, ब्रोकर सब कुछ अपना मैनेज कर लेता है। जितना आपको एक्चुअल ट्रेड में लॉस होगा या फिर जितना आपको एक्चुअल प्रॉफिट होगा, उतना ही काट करके आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत दिखाना जरूरी है। यहाँ पर देखो, उस दिन आप लोग देख रहे थे कि 233 रुपये का लॉस मेरे को दिखा रहा था टर्मिनल पे, ठीक है, जो कि मेरे 333 रुपये का, और मेरा जो मैक्स लॉस था वो कहीं ना कहीं 299 के आसपास की ही था। मतलब कि मेरे मैक्स लॉस से भी अधिक का लॉस मेरे को दिखा रहा था। लेकिन जब मेरे को फाइनली मिला हुआ है ना, इसका अगर आप पीएनएल निकालोगे सेम डे का, देख सकते हो कि 8 तारीख का ही है ये, और यहाँ पर अगर आपको वेरीफाई करना है तो वही सेम क्वांटिटी और सेम स्ट्राइक प्राइस भी है, सेम टू सेम। यहाँ पर आप देखो, मेरे को केवल 178 का ही लॉस हुआ है, और ये तो चार्जेस वगैरह है, पूरा मिला करके कहीं ना कहीं 500 रुपये उड़े हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखो, मेरे टर्मिनल में दिखा रहा था 333 रुपये, हमने हालांकि पोजीशन एग्जिट नहीं करी, ठीक है, लेकिन जब मेरा पीएनएल स्टेटमेंट आया तो 178 का आया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि गाइस, जो टर्मिनल पर आपको दिख रहा है, अगर आप उसको मैनुअली एग्जिट करोगे तब तो दिक्कत नहीं होता। अगर मैं 333 रुपये का लॉस मैनुअल एग्जिट करके बुक करता,
तब तो उतना ही मेरे को लॉस होता। ठीक है, ये चीज़ तो 100% फिक्स है, क्योंकि ये आप अगर आप नॉर्मली रोज भी ट्रेडिंग करते हो, जितना का लॉस बुक करते हो उतना का लॉस होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन को एग्जिट नहीं करते हो, एग्जिट करना भूल जाते हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे ऑप्शन जो है स्ट्राइक प्राइस वो कहीं ना कहीं एक्सपायर होते हैं। एक्सपायर कितने बजे होते हैं? 3:30 बजे। तो उसका जो एक्चुअल फिगर आपका टर्मिनल पर दिखेगा, मतलब जो ब्रोकर में जैसे मेरे को 333 रुपए का दिख रहा था ना, तो उतना नहीं दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। मेरा मैक्स लॉस था 299 का। ठीक है, बट यहाँ मान करके आप चलोगे कि यहाँ देख सकते हो कि मेरे को 178 का ही लॉस बुक हुआ है ओनली। आप यहाँ पर मेरा P&L देख सकते हो और स्ट्राइक प्राइस भी सेम है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप कोशिश करो कि अगर आप पोजीशन को होल्ड करके जा रहे हो, ठीक है, तो उसको मैनुअली एग्जिट कर दो। भले ही आप 3 बजे एग्जिट कर दो, 3:10 पे एग्जिट कर दो, 3:15 पे एग्जिट कर दो। ठीक है, अगर आप सेम इंट्राडे में काम कर रहे हो ना, तो आप कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर ना सिलेक्ट करके इंट्राडे का ऑर्डर सिलेक्ट करो। इंट्राडे अगर आप ऑर्डर सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ब्रोकर खुद ब खुद अगर आप भूल भी जाओगे तो 3:10 या 3:20 पे सारा पोजीशन आपका एग्जिट करेगा। थोड़ा सा चार्जेस लेते हैं कुछ ब्रोकर, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि आप मैनुअली ही एग्जिट करो। अदरवाइज अगर आप होल्ड भी कर दोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। दिक्कत नहीं होगा। इस आपके मैक्स लॉस, एक चीज समझ जाओ, मैक्स लॉस जो होता है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन पर होता है। आपको मैक्स लॉस से अधिक का लॉस नहीं हो सकता है, बट फिर भी आप एक सेफ्टी पर्पज के लिए इतना दिमाग में डाल लो कि अगर आपका मैक्स लॉस, जैसे कि हमारे कंडीशन में 300 रुपए का था, ठीक है, बट मेरे को 333 रुपए का ब्रोकर में दिख रहा था टर्मिनल पे, लेकिन जब मेरे को पोजीशन मिली ना तो 178 का ही लॉस हुआ। ये मेरे बस का भी बाहर का चीज है, क्योंकि ऐसा भी मैंने कभी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया हुआ। हालांकि इसमें लॉस कम है, लेकिन एक चीज समझ जाओ आप, जितना का आपको मैक्स लॉस हेजिंग वगैरह में दिख रहा है ना, तो उसी के आसपास आपको पोजीशन दिखेगी। मैक्सिमम लोग तो अपना खुद से ही पोजीशन एग्जिट करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अगर आप मैनुअली खुद से एग्जिट करोगे ना, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 500 का लॉस बुक करोगे या 500 का प्रॉफिट बुक करोगे, जितना का लॉस या प्रॉफिट बुक करोगे वही एग्जैक्ट 100% आएगा हमेशा। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। तो अगला एक्सपेरिमेंट किस पर करना है ये भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, और कोई टेंशन मत लो। एक चीज समझो, अगर आपका मैक्स लॉस या मैक्स प्रॉफिट का कंडीशन में अगर आप प्योर हेजिंग में काम कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन 100% श्योरिटी लेकर के मत चलना कभी भी कि अगर मैक्स लॉस दिखा रहा है 300 रुपये तो मेरे को 300 का ही लॉस होगा। नहीं, हो सकता है कि 330 का हो जाए, 340 का हो जाए, या हो सकता है 270 260 का ही हो। हमारे कंडीशन में तो हमने पोजीशन एग्जिट नहीं करी है, इसके वजह से ये रियलाइज P&L थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रहा है। लेकिन इतना समझो, अगर इसको मैं मैनुअली एडिट कर रहा तो 110% आपको जितना आप प्रॉफिट या लॉस बुक करोगे उतना ही मिलेगा। और पैसे ब्रोकर लेकर भागता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी के दिन काटा नहीं पोजीशन तो पैसे ब्रोकर खा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। सारे पैसे आपका लॉस या प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद आपके ब्रोकर में एज इट इज मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।